अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रियासत का इस्लामी तसव्वुर। इस्लामी रियासत की तारीफ़ हज़रत शाह वलीउल्लाह ने की है और ये एक मुकम्मल तारीफ़ है। उनके मुताबिक अहले मदीना ऐसे अफराद का ग्रोह है जो एक मखसूस इलाके में रहते हों, उनकी अपनी हुकूमत हो और वो अपने इलाके में बैरूनी दबाव से पूरी तरह आज़ाद हों। मगरबी रियासत की तरह इस्लामी रियासत के भी 4 ही अनासिर हैं। नंबर 1 है आबादी, नंबर 2 है इलाका, नंबर 3 है हुकूमत और नंबर 4 है इक़्तिदार आला। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आंसर जो है रियासत का वो है अफराद। आबादी जो है वो पहला आंसर है और ज़ाहिर है कि रियासत जो है वो अफराद के लिए ही कायम की जाती है ताकि अफराद वहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। इस्लामी रियासत भी इसलिए कायम की जाती है ताकि वहाँ के बशिंदे अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मुकम्मल आज़ादी से गुजार सकें। इस्लामी रियासत में बशिंदों की 2 इकसाम होती हैं, मुस्लिम बशिंदे होते हैं और गैर मुस्लिम बशिंदे होते हैं। गैर मुस्लिम जो है उनको ज़िम्मी कहा जाता है और उनका मकाम इस्लामी रियासत में मुख्तलिफ होता है। वो जज़िया अदा करते हैं और उनकी जान और माल की हिफाजत करना इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ होता है। मुस्लिम जो हैं वो ज़कात अदा करते हैं। तो इस्लामी रियासत जो है उसके लिए आबादी की कोई हद मुकर्रर नहीं है कि उसके अंदर इतनी आबादी होनी चाहिए। तो आम तौर पे मगरबी रियासत के हवाले से जैसे कहा जाता है और वो ठीक भी है कि रियासत की आबादी उसके वसाइल के हिसाब से होनी चाहिए, जितने वहाँ पर वसाइल हों उतनी ही आबादी होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसमें इलाका। इस्लामी रियासत के लिए भी इलाका होना लाजमी करार पाया है और एक रियासत के ज़रूरी अनासिर में से है, क्योंकि अगर इलाका नहीं होगा तो रियासत का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्लामी रियासत में वसी से वसी तर इलाके की शमूलियत को पसंद किया जाता है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक मुकम्मल तरीन निज़ाम है और ये ज़रूरी है कि इस्लाम हर जगह फैले और इस्लामी रियासत जो है उसकी हदूद वसी से वसी तर होती चली जाए। नेक्स्ट है जी हुकूमत। हुकूमत वो इदारा होता है जो रियासत के नज़्म व नस्क चलाता है और ज़ब्त कायम रखता है। हुकूमत नहीं होगी तो इस्लामी रियासत का तसव्वुर जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत के 3 फ़राइज़ शुमार किए जाते हैं। इनको हम हुकूमत के 3 ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, कानून साज़ी है, इंतज़ामी है और अदालती है। इस्लामी रियासत एक ऐसी रियासत होती है जहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल दरामद किया जाता है और जहाँ तक कानून साज़ी की बात है तो आवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कानून बनाते हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं। बदलते हुए हालात के मुताबिक ये जो महकमा है ये कानून साज़ी करता है और कानून बनाते हुए जो मुकन्ना है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही कवानीन को तरतीब देती है और इस्लामी रियासत में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि इस्लाम की तालीमात के मनाफी हो। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो इंतज़ामी मामला देखने के लिए इस्लामी रियासत में अमीरुल मोमिनीन होता है। उसे हम आजकल के दौर में सदर या वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं और वो अपनी मजलिस शूरा की राय के साथ इंतज़ामी फ़ैसले लेता है। मजलिस शूरा से वो हर मामले में मशावरत करता है और उसके बाद ही वो फ़ैसले करता है और हर मामले में वो अल्लाह ताला के अहकामात का पाबंद होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है अदालती निज़ाम। इस्लामी रियासत में एक अदलिया कायम की जाती है और उसका जो जज होता है वो उसको कादी कहा जाता है। ठीक है, अदलिया बिल्कुल आज़ाद होती है, खुद मुख्तार होती है और काजी फ़ैसले करने के हवाले से बिल्कुल आज़ाद होता है और उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन को भी अपने पास अदालत में तलब कर सकता है। ठीक है जी, ये तो है इस्लामी हुकूमत। और नेक्स्ट है इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला भी इस्लामी रियासत का एक इंतहाई ज़रूरी अंसर है। इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है जो कि हर शय पर कादिर है और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता। अगर हम मगरबी रियासत की बात करें तो वहाँ पर इक़्तिदार आला आवाम को या फिर पार्लियामेंट को हासिल होता है, लेकिन इस्लाम में ऐसी किसी चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। इक़्तिदार आला सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है और जो अमीरुल मोमिनीन होता है या सदर या वज़ीर आज़म होता है वो इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक मतलब उसको इस्तेमाल करता है और अपने फ़राइज़ को अदा करता है और जो भी उसको इख्तियारात दिए जाते हैं वो उनको एक मुक़द्दस अमानत समझता है। ठीक है, तो इक़्तिदार आला की मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है। नेक्स्ट है थियोक्रेसी और पापायत की नफ़ी।
یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں پریسٹ پادری جو ہیں ان کی حکومت یا اجارہ داری ہوتی ہے، تو اسلامی ریاست میں ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے قومی ریاست کی نفی۔ اسلامی ریاست قومی ریاست سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی ریاست میں کسی مخصوص نسل، گروہ، زبان یا کلچر سے وابستہ لوگوں کی حکومت کا کوئی مقام نہیں ملتا۔ مغرب میں ریاستیں جو ہیں وہ نسل کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر وجود میں آتی تھی، لیکن جو ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ صرف مذہب کے نام پر ہی وجود میں آتی ہے، اور اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ صرف عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اسلام میں جو ہے اس کے لیے وطن کا تصور پسند نہیں کیا گیا، اور بقول اقبال مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ ایک ہی امت ہے۔ ہاں جی، لاسٹ ہے جی فلاحی مملکت۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ فلاحی ریاست ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جہاں پر عوام خوشحال ہوتی ہے، عوام کو خوشگوار ماحول میسر آتا ہے، عوام کو روزگار مہیا کیا جاتا ہے، ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے حکومت کوششیں کرتی ہے، وہاں پر دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ تو اسلامی ریاست کو فلاحی بنیادوں پر ہی اس کو قائم کیا جاتا ہے، اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا اس کا فرض سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اسلامی ریاست۔ تھینک یو۔